तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करते हैं घर में रोज इस्तेमाल होने वाली दो चीजों की, साबुन और डिटर्जेंट। देखने में तो ये काफी एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन असल में ये बिल्कुल अलग है। तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, ये सवाल तो कभी ना कभी दिमाग में आया ही होगा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि एक बढ़िया महंगा साबुन भी कभी कभी पानी में जाते हैं बस एक अजीब सी चिपचिपी मैल बना देता है। मतलब सफाई तो छोड़ो, उल्टा काम और बढ़ जाता है। और वहीं दूसरी तरफ बस एक चुटकी डिटर्जेंट डालो और शानदार झाग। तो आखिर ये चक्कर क्या है? और पता है, इस सवाल का जवाब वो इस तस्वीर में बिल्कुल साफ दिख रहा है। एक तरफ है वो चिपचिपा सा मैल और दूसरी तरफ है वो बढ़िया दमदार झाग जो असली में सफाई करता है। साबुन और डिटर्जेंट की असली कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना, वो यही है। और आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। तो इस पूरी लड़ाई का मैदान है पानी। लेकिन सुनिए, कोई ऐसा वैसा पानी नहीं, बल्कि हार्ड वाटर, जिसे हम कठोर जल भी कहते हैं। असल में यहीं पर साबुन और डिटर्जेंट का असली टेस्ट होता है और यहीं पता चलता है कि असली बाजी कौन मारता है। अब आता है असली साइंस। देखिए, होता क्या है कि हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स घुले होते हैं। अब जैसे ही साबुन इन मिनरल्स के कांटेक्ट में आता है ना, वो इनसे रिएक्ट कर जाता है और बना देता है वही चिपचिपा बेकार सा पदार्थ जिसे स्कम या मैल कहते हैं। ये ना तो झाग बनाता है, न सफाई करता है, बस कपड़ों पर चिपक जाता है। लेकिन डिटर्जेंट, अरे वो तो बड़े स्मार्ट है। वो इन मिनरल्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं और सीधा अपने काम पर लग जाते हैं। मतलब मैल हटाना और ढेर सारा झाग बनाना। पर सवाल तो ये उठता है कि भाई इन दोनों में इतना फर्क है ही क्यों? एक इतना नखरे वाला और दूसरा इतना एफिशिएंट। इसका जवाब छिपा है इनके बनने के तरीके में, यानी इनके सोर्स में। और यहीं पर इनका सबसे बड़ा, सबसे फंडामेंटल डिफरेंस सामने आता है। साबुन ये हमें मिलते हैं नेचर से, प्राकृतिक चीजों से, जबकि डिटर्जेंट जो हैं वो पूरी तरह से मैन मेड हैं। इन्हें लैब में खास केमिकल से सिंथेटिक तरीके से बनाया जाता है। इसको थोड़ा और आसान करते हैं। साबुन जो है वो बनता है वेजिटेबल ऑयल्स या एनिमल फैट से, मतलब एकदम नेचुरल चीजें। वहीं दूसरी तरफ डिटर्जेंट का बेस क्या है? पेट्रोलियम या कोयले से निकाले गए हाइड्रोकार्बन्स। तो देखा, एक तरफ है कुदरत का करिश्मा तो दूसरी तरफ है केमिस्ट्री का कमाल। और पता है, ये जो नेचर और केमिस्ट्री का फर्क है ना, इसकी कहानी सिर्फ हमारी वॉशिंग मशीन या बाल्टी तक ही खत्म नहीं होती। इसका एक बहुत सीधा और बड़ा असर पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पर, यानी पर्यावरण पर। जरा सोचिए, साबुन क्योंकि वो नेचुरल चीजों से बना है तो वो बायोडिग्रेडेबल होता है। इसका मतलब ये है कि जब वो पानी में जाता है तो बैक्टीरिया उसे आसानी से तोड़कर खत्म कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई फल का छिलका मिट्टी में गलकर मिल जाता है। सिंपल। लेकिन डिटर्जेंट की कहानी वो एकदम अलग है। उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि बेचारे बैक्टीरिया उसे तोड़ ही नहीं पाते। वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और नतीजा, वो सालों साल हमारी नदियों और तालाबों में पड़े रहते हैं और वाटर पोल्यूशन बढ़ाते हैं। तो चलिए, अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट एक जगह समेट लेते हैं। टाइम आ गया है फाइनल स्कोर कार्ड का। तो ये रहा हमारा फाइनल स्कोर कार्ड। सबसे पहले हार्ड वाटर की लड़ाई, इसमें साबुन हार जाता है, मैल बनाता है, और डिटर्जेंट वो भरपूर झाग के साथ जीत जाता है। दूसरा पॉइंट, सोर्स। साबुन आता है नेचर से, डिटर्जेंट है सिंथेटिक। तीसरा, एनवायरनमेंट। यहाँ साबुन हमारा हीरो है क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल है, जबकि डिटर्जेंट वो पोल्यूशन फैलाता है। और आखिरी में सबसे जरूरी बात, क्लीनिंग एक्शन। यहाँ पर डिटर्जेंट का मजबूत एक्शन साबुन के मुकाबले कहीं ज्यादा असरदार है। तो ये है सारे जरूरी पॉइंट्स एक ही जगह पर। तो ये थी पूरी कहानी साबुन बनाम डिटर्जेंट की। उम्मीद है अब अगली बार जब कपड़े धुलेंगे तो इसके पीछे का साइंस भी एकदम क्लियर रहेगा। और अगले सेशन में हम चलेंगे एक और भी ज्यादा दिलचस्प सफर पर। हम जानेंगे कि हमारी आंखें इस दुनिया को आखिर देखती कैसे हैं, और साथ ही समझेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के पीछे का राज। तो मिलते हैं अगली बार।